दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। कैसे बाहरी मंगल की इस तरह की आड़ी रेखा सभी तरह के सौभाग्य के ऊपर भारी पड़ जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी। कब से जिंदगी में सकारात्मक असर आपको धन के विषय में, सुख सुविधा संसाधन के विषय में और कर्ज मुक्ति के विषय में देखने को मिलेगा। किस तरह की युतियां हथेली में बनी हुई है, इसकी पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फिंगर के लेंथ के बारे में, थंब के लेंथ के बारे में। तो ये दोनों पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देता है। और इस कंडीशन में हमेशा आप जैसे जब तक कोई भी एक्शन करते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। थंब का साइज जब भी इस तौर तरीके से शॉर्ट होता है तो यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा जिद्दी और अड़िग बना देता है किसी भी तरह के परिणाम को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर आप जैसे जातकों को सूझबूझ के साथ अत्यधिक निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि लॉजिक का जो स्थान है वो पूरा का पूरा कमजोर हो रखा है। थंब में मजबूती कभी भी आपको हार मानने नहीं देगा, हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देगा। शॉर्ट फिंगर भी यहाँ पर आपको हमेशा एक एनर्जेटिक टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करके देगा, जिसके कारण सभी तरह के समस्या, कष्ट, परेशानियों का निदान आप अपने प्रयत्न प्रयास से निकाल सकेंगे। लेकिन सब्र की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी और आनंद फानंद, जल्दबाजी, हड़बड़ी में लिए गए निर्णय, किए गए कार्य से किसी तरीके का लाभ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये फिंगर डेफिनेटली अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम करवाता है। ये थंब जो भी चाहता है जरूर प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसके लिए जो सपोर्ट की कमी होनी चाहिए भाग्य की, वो पूरी कमजोर हो रखी है। तो इसी कारण से हमें इस कॉम्बिनेशन में पेशेंस को ऐड करना पड़ेगा। प्लस कोई भी काम आनंद फानंद, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में नहीं करना है, निर्णय नहीं लेना है। इस कंडीशन में जितना दूरदर्शिता रख करके आप काम करेंगे, जितना ज्यादा स्थिरता अपने अंदर लेके आएंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपके ओवरऑल लाइफ में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। थंब का साइज यहाँ पर जैसा कि हमने देखा शॉर्ट है, वैसे ही लिटिल फिंगर का जो साइज है वो भी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर बहुत बार देखने को मिलता है, मिसमैनेजमेंट भी होता है। बहुत सारी बातें समय पर याद नहीं रह पाती, जिसके कारण समय पर सटीक उत्तर नहीं दे पाते या निर्णय नहीं ले पाते। हमेशा यह व्यक्ति को अपसेंट माइंड की तरफ लेकर के जाता है, जिसके कारण जब कोई गतिविधि हो जाती है तभी जाकर के यहाँ पर ख्याल आता है कि उस समय ये निर्णय ले लेना था या काम कर लेना था। तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल नॉलेज का होता है। और यहाँ पर इसकी शॉर्टनेस इस बात को साफ बतला रही है कि आपको अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, डीप एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने की सख्त जरूरत है। अब इस कॉम्बिनेशन में आपको जो मरकरी का रेमेडी स्टार्ट करना चाहिए वो खासकर नाम जप से, मंत्रास चैंटिंग से या रेगुलर बुक रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ये सभी तरह की चीजें क्या करेगा कि जितनी भी आपकी मरकरी लाइन अवेलेबल हो रही है, ये जो कमजोर स्थिति में है कि पैसा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, पैसे में बरकत नहीं हो पा रहा है, लगातार पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इसे सुधारना शुरू करेगा कि आपका मनी मैनेजमेंट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण सेविंग एनहेंस होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा, उस सेविंग का इन्वेस्टमेंट में जब कन्वर्जन आएगा उसके बाद में जाकर के आपका वेल्थ क्रिएशन होते हुए देखने को मिलेगा। और ये सभी लाइन थोड़ी बहुत भी मजबूत हो गई तो ये समझ लीजिए कि रेगुलर इनकम आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सभी तरह के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट आपके एक्यूरेटली वर्क करेंगे और कंफ्यूजन, डाउट हर तौर तरीके से जिंदगी में खत्म हो जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छा देती है। इस कंडीशन में कोई भी नया काम करने से, जोखिम उठाने से, अनसर्टेनिटीज में इन्वॉल्व होने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। सन की यहाँ पर बेसिक जो नेचर एंड क्वालिटी है वो है क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी, कि लगातार आपको आपके काम में परिवर्तन करना, अपग्रेडेशन करना पसंद आता है। तो इस कंडीशन में काम में परिवर्तन करने की वजह सिर्फ अगर आप अपने नॉलेज को, विजडम को इनहेंस करते हैं, इस कंडीशन में अपना जो सेल्फ प्रैक्टिस है आपके करियर के रिगार्डिंग उसे बढ़ाना शुरू करते हैं या रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो ये सन इतना अच्छा स्किल एंड स्पेशलाइजेशन देना शुरू करेगा कि नेम फेम आपका बढ़ते हुए देश विदेश तक भी जा सकता है। यहाँ पर और भी ऐसे कॉम्बिनेशन है जो सक्सेस और फेम को प्रॉपरली डिनोट कर रहा है, जिसके बारे में भी आपको बतलाएंगे। लेकिन जब भी फिंगर खासकर इस तरीके से प्रॉपर गोलाकार आकार ले लेता है तो इस कंडीशन में काफी ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल टाइप का नेचर इंडिकेट करता है, मूडी पर्सनैलिटी देता है और इमोशनली बहुत बार ड्रेन भी होते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि टेम्पररी बेसिस पे आपका इमोशन बार बार आएगा या बदलेगा, उसके बिहाफ पर मेजर डिसीजन या रिस्क मत लीजिएगा। इस कंडीशन में खर्च करते समय ज्यादा सोचते भी नहीं है,
आज वर्तमान की स्थिति को बिना जाने हुए भविष्य के बड़े बड़े निर्णय लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें एकाएक एक रात में ठीक नहीं होगा, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए जो प्रैक्टिस है वो यही है कि जब तक आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन किसी चीज में नहीं आ जाता, तब तक आपको किसी नए तरीके का काम, खासकर मनी से रिलेटेड, नहीं करना चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या खर्च या और नए तरह के इनिशिएशंस। तो इस कंडीशन में आपको इमोशनल डिस्टरबेंस या फाइनेंशियल डिस्टरबेंस आगे चल करके और भी नहीं होगा। गाड़ी यानी 2 पहिया वाहन से आप 4 पहिया वाहन पे जल्द आते हुए देखने को मिलेंगे। जो लोग हंसते भी हैं, बिल्कुल हंसने दीजिए, वो कल को आपकी मिसालें देते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर से जो परिवर्तन ला रहे हैं उसका पूरा असर बाहर की दुनिया में आने वाला है। तो जुपिटर जब भी इस तरीके से प्रॉपर गोलाकार आकार में होता है तो एक गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जरूरी नहीं वो गुरु कोई इंसान ही हो, वो गुरु आपका ज्ञान हो सकता है, आपका अध्ययन हो सकता है, रिसर्च भी हो सकता है, आपका अध्यात्म हो सकता है। तो इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके लॉजिक्स को इनहेंस करना पड़ेगा। डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो मरकरी की भी डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाने के अतिरिक्त रेगुलर मंदिर जाना, मंत्रा चैंटिंग या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना पड़ेगा, और नई नई चीजें लगातार पढ़ना या सीखने की आदत, हॉबी अपने अंदर डालनी होगी। इसके पीछे सबसे जरूरी कारण है आपका जुपिटर माउंट। ये जुपिटर माउंट इतना पॉजिटिव आपका हो सकता था जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन ये पर्वत ही इतना कमजोर हो गया कि सारी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन हो गई। जब भी कोई पर्वत दबता है, और खासकर जुपिटर जैसा, तो प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस जिंदगी में नहीं मिल पाता। ये सब खुद से ही फाइंड करना पड़ता है। प्रॉपर कोई हाथ पकड़ के खींचने वाला नहीं होता, सब अपने दम से इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और बाहर से कितना ही अच्छा जिंदगी क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन अंदर से कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि जुपिटर ही प्रोमिनेंट आपका नहीं है। और जुपिटर जब किसी का प्रोमिनेंट नहीं होता है तो नॉलेज, एडवाइस तो बहुत दूर की बात है, घर की स्थितियां ठीक नहीं होती। सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति में हर बार कमियां देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भटके हुए हैं, कोई भी चीज प्रॉपर एक्यूमुलेट नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इसका जुपिटर का प्रोमिनेंट रेमेडी करना होगा, ताकि जिंदगी में सबसे पहले तो खुशियां आना शुरू हो, कोई ताजगी सा लगना शुरू हो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हो, जो लगातार आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन इधर से निकली है, इतना सारा स्क्वायर प्रोमिनेंट जो साइन है वो हो जाना चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है जो सिक्योरिटी को इंडिकेट करे। इसीलिए इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज आज वर्तमान में और आने वाले भविष्य को लेकर के भी लग रही है। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का आपको नेचर देती है। मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति, अपनापन आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। फिंगर के जो नोट्स है वो भी यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को और ज्यादा अभी बढ़ाने वाला है। छोटे मोटे जो गैप्स हैं, ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर व्यक्ति को बनाता है। फैलेंजर्स इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक है, जो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किए हुए है। अब इस तरह का जो थंब होता है ये शॉर्ट कैटेगरी का तो है, लेकिन आप इसे देखेंगे कि इसका जॉइंट पॉइंट में मानसल बहुत अच्छा है, मजबूती है। तो शॉर्ट थंब को कोई भी चीज बहुत जल्दी चाहिए होती है, शाम, दाम, दंड, भेद उपयोग करके भी अपने काम को निकलवा सकने में या बनवा सकने में सक्षम होते हैं। जिद्दी किस्म की, अड़िग किस्म की प्रवृत्ति दे रहा है, लेकिन क्या आपके लॉजिक सही बैठ रहे हैं? सीधी खड़ी रेखा के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा हमेशा हावी पड़ती है, जो बतलाती है कि सभी तरह के लॉजिकलिटीज एंड प्रैक्टिकलिटीज वर्क नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हाइपरटेंशन वरीज को इंडिकेट करने लगता है। अब जैसे कि यहाँ आप फर्स्ट फैलेंज के ऊपर देखेंगे तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा आपका नॉर्मल है, थोड़ा सा कम एरिया भी लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम अपने विल पावर को बढ़ाएं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अंडर रेटेड, अंडर वैल्यूड ना करें। खुद के नजर में खुद की इज्जत बढ़ेगी, तभी जाकर के एम्बिशन क्रिएट होगा, और तभी जाकर के सक्सेस मिलेगा, और तभी जाकर के रोग, ऋण, शत्रु मुक्त आप हो सकेंगे। तो एक दूसरे से हर चीज अलाइन होती है, तो हमें जड़ को ही हमेशा मजबूत करना है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, और कोई बोलता है 100 - 100 = 1000, आप बोलिए करेक्ट है, पर आप किसी भी तरह के झंझटों में फंसने से बचिए ताकि आपकी ऊर्जा क्षीण ना हो। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, डाउट्स, ये सब चीजों से फ्री होने के लिए जितना वर्तमान में हो सके रहने का प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आज आप जितना अच्छा उपयोग करेंगे या जितना वर्तमान में रहेंगे, उतना अच्छा भविष्य निर्मित होता जाएगा।
लर्निंग हैबिट आप जुपिटर और मरकरी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे क्या होने लगेगा कि ये आड़ी रेखाएं जो हैं, जो बार बार जानते हुए भी गलत निर्णय करवा देती है, बहका देती है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बना देती है, दूसरों के सहारे फिर हमें चलना पड़ता है, दूसरों की सुन के चलना पड़ता है, हम अपने बल पे कुछ कर ही नहीं पा रहे किसी की सहायता ढूंढने के कारण। ये सब तरह की चीजें खत्म होना जब शुरू होगी, तो आप अपने जब बल से आना शुरू होंगे, अपने दम से काम करना शुरू यहाँ करेंगे, सुन भले सबके लेंगे, करेंगे अपने मन की और अपनी योग्यता पर विश्वास कर आगे बढ़ेंगे सेल्फ ट्रस्ट से, तभी तो ये सेल्फ मेड लक लाइन और आगे बढ़ पाएगा। इतना प्रोमिनेंट ये सेल्फ मेड लक लाइन होता है, जो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति इंसान को देता जरूर है, और यहाँ पर यह करेक्ट आपके 40 के एज में अवेलेबल हो चुका है। पर इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये माइंड लाइन तक भी नहीं पहुंचा, जबकि हमें चाहिए कि ये लाइन पूरी अलाइन हो जाए आपके लक लाइन से, कि सभी तरह के एफर्ट, इनिशिएशन, एक्शन पूरे के पूरे वर्क करें और आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे सके। तो उसके लिए हमें इस एनर्जी को सबसे अच्छा करने की जरूरत है। पाम का जो साइज है आपका, वो प्रॉपर एक स्क्वेरिश हैंड है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर इंडिकेट करता है। तो शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम, मेहनत, कोशिशों से पीछे नहीं हटते हैं। उन इंसानों में से होते हैं जो एक बार उठ के 10 काम कर लेते हैं, अपने काम को छोड़ दूसरे के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल व्यक्ति को बनाने के लिए प्रेरित करता है कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म गेन करिए, रिसोर्सेज, लग्जरीज गेन करिए, और उसका फायदा अंततः फैमिली, कलीग, फ्रेंड, दूसरों को आप जैसे जातक देते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को समय के साथ साथ प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड बनाना शुरू करता है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी या सेंसेस को कम करना भी शुरू करता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होने वाला होता है, कभी भी कोई भी एक्शन लेते हैं, प्रैंक करते हैं, कोई भी बात कह देते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम टाइप के नेचर के कारण वर्कोहोलिक, एक्टिव माइंड भी होता है। इस कंडीशन में तकरीबन 40 की उम्र तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमा लेते हैं। इसका तात्पर्य रहता है कि हर तरह का प्रयत्न, प्रयास, मानसिकता पर काम होता है, लेकिन 40 के बाद में किसी एक काम में एक्सपर्टीज के कारण काफी ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। क्योंकि 40 तक आते आते जितना भी अंदर में एक्साइटमेंट होता है वो खत्म होने लगता है, और ओवरऑल एक ही काम में कंसिस्टेंसी के कारण एफिशिएंट मैनर में ग्रोथ होते हुए पाई जाती है। इस कंडीशन में स्लोनेस बिल्कुल पसंद नहीं होता, हर जगह जाना, हर तरह का टेस्ट एंजॉय करना, हर तरह के लोगों से मिलना, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग टाइप का यह नेचर क्रिएट करता है। खुद के रूल्स रेगुलेशंस पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए रूल्स रेगुलेशन अपने हो या थॉट इमोशन अपने हो, एक्यूरेट है या नहीं वो थंब का सेकंड फेरेंजी इंडिकेट करता है। उसमें वीकनेस है तो और ज्यादा मैच्योरिटी की, अंडरस्टैंडिंग की, डीप थिंकिंग की और थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। यह कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड बनाता है, इसलिए बहुत पैसा कमाने की चाहत होती है, और वही जब प्रेशर में कन्वर्ट होने लगे दिन रात में, तो ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज देना शुरू करता है। बाकी लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटीज आप थोड़ी बहुत भी इंप्रूव कर लेंगे, तो इस कंडीशन में आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। पहली नजर में जब आपके पाम को देखा ऑन द स्पॉट, तो उस समय समझ में बड़ी बारीकी से आ गया कि देखिए माइंड की स्थिति बड़ी अच्छी है, हृदय रेखा भी एकदम स्मूथ है, इवन लाइफ लाइन की कैटेगरी भी अच्छी है। तो डिफिकल्टी सिर्फ एक ही जगह है, वो है आपकी लक लाइन पूरी बिखर के डिस्टर्ब होके चल रही है। तभी समझ में आ गया था कि आपकी जिंदगी में बड़ा संघर्ष, परेशानी नहीं है, लेकिन जो मनी का फ्लो है, मनी को लेकर के जो इमोशंस अटैच्ड हैं, मनी को लेकर के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है या फिर एक कह लें कि बोझ है, वो इतना हावी हो चुका है कि और ज्यादा भाग्य की स्थिति को कमजोर कर रहा है, मनी फ्लो को और डिस्टर्ब कर रहा है। तब यहाँ पर हमने जाना कि ये जो है ये लक लाइन का खेल नहीं है, इसके पीछे कहानी कुछ और है। इसीलिए फिर आपसे बाहरी मंगल का फोटो मंगाया गया। एक भी सीधी खड़ी रेखा यहाँ नहीं दिख रही है, ये 2 आड़ी रेखा अवेलेबल हो चुकी है। यह शत्रु योग को निर्मित करती है, जिसके कारण इंसान की जिंदगी में रोग, ऋण, शत्रु में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी अगर कर्ज लिया है या कर्ज है तो वो खत्म होने के बजाय साल दर साल बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अगर जल्दी खत्म करना भी चाहे, बीच में ब्रेक करना भी चाहे, ब्रेक मतलब पूरा पैसा क्लियर करना चाहे, तो दूसरा लोन लेकर के करते हैं। क्योंकि ये मार्स जो है आड़ी रेखा के अतिरिक्त इतना जल्दी में निर्णय दिलवाता है इन सब विषयों में कि सोचते विचारते नहीं, बस अभी का आराम चाहिए, अभी का मानसिक शांति चाहिए। तो उसके लिए फिर कोई भी और लोन लेना पड़ा, कोई भी और रिस्क लेना पड़ा, तो उसमें फिर पीछे नहीं हटते। तो ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, दुश्मन को भी बढ़ा रहा है। लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि अंदर से खुश हो रहे हैं।
और ऐसे सभी तत्व के लोग और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद में यही जो प्रेशर है, यही हेल्थ इश्यू में आपको आने वाले कुछ सालों में आ जाएगा। तब जाके ये ज्ञात हुआ कि ये जो आपका सबकॉन्शियस जोन है, ये पूरा का पूरा डैमेज हो गया है, हो रहा है नहीं। तो यहाँ पर आउटर मार्स भी डिस्टर्ब, चंद्रमा के ऊपर आड़ी रेखा, मन में इतना विचलन, भय, चिंता, अस्थिरता कि जब भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा इंसान भटकना शुरू कर देते हैं दूसरों के पास में। और इन सब चीजों के कारण लक लाइन मून से जनरेट है, तो वो फेल करके चलना शुरू हो गई। मरकरी को भी जब हमने देखा तो पूरा का पूरा लोअर शिफ्टेड है। तो इस कंडीशन में दूसरों पे डिपेंडेंट होकर के, दूसरों के सहारे सभी तरह के किए गए काम, लिए गए निर्णय बिल्कुल विफल साबित होने लगते हैं, क्योंकि खुद का बल तो आ ही नहीं रहा है। और इसीलिए दूसरों से ना चाहते हुए भी कन्विंस या मैनिपुलेट आप जैसे जातकों को होना पड़ जाता है। तो सबकॉन्शियस जोन जब भी डिस्टर्ब होता है तो इसका सिर्फ एक समाधान होता है, वो होता है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के जो क्रियाएं हैं वो बहुत सारे तौर तरीके की रहती है, लेकिन कहने का ये तात्पर्य होता है इसमें कि आपको जीरो थॉट प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। अब वो चाहे गार्डनिंग के द्वारा जाइए, ट्रेवलिंग के द्वारा, या मेडिटेशन या पैशन इंटरेस्ट के द्वारा, या रिसर्च के द्वारा, लेकिन आपको जो इतने सारे विचार चल रहे हैं, इतने सारे जो घर कर रखे हैं, जो डर, भय, चिंता में, स्टेबिलिटी में, अनसेटिस्फेक्शन में आ रहे हैं कन्वर्ट होके, तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो दिन भर में रिक्त स्थान एक बनाइए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के लिए, अपने हृदय आत्मा के लिए, और उसमें सिर्फ खाली बैठना शुरू कर दीजिए। जितने भी बैक में आपके थॉट है वो सब आपके सामने आएंगे, तो डरिएगा नहीं, आने दीजिएगा। ये सब ही कचरा शरीर में जमा हुआ है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बोझ बना के रखा हुआ है। तब जाकर के फिर कोई भी आप रेमेडी करना शुरू करेंगे तो इतना स्ट्रांगली वो रेमेडी सब काम करेगा कि इमीडिएट, ये कोई बहुत बड़ी भारी भरकम रेखाएं थोड़ी ना है, ये तो तकरीबन हर दूसरे इंसान के हाथ में देखने को मिलती है, क्योंकि जिंदगी ही कुछ इस तरह से है कि हमें रिस्क लेना पड़ता है, अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ता है, तो लोन डेप में भी फंसना पड़ता है, थोड़ा सा मन के विपरीत भी काम करना पड़ता है। पर ये सब रेखाएं इतनी कमजोर हो जाएगी क्योंकि आपका जिंदगी बहुत ज्यादा बदलने लग जाएगा, बहुत सकारात्मक होने लग जाएगा। और फिर जाकर के जो आप मन का सुख पाएंगे, जो अच्छे फ्रेंड कलीग्स रिलेशन का एंजॉयमेंट पाएंगे, जो गुड वाइब सर्कल और अर्निंग कैपेबिलिटी देख पाएंगे, ये तो आपका मतलब कह लीजिए कि सपने से भी बहुत बड़ा आपका होते हुए देखने को मिलेगा रियलिटी में। तो जैसा कि आपको बताया कि जो मेन कारण है इस लक लाइन का, वो तो ये पूरा सबकॉन्शियस जोन है, तो इसे ठीक करना रहेगा। अब एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी ये पर्वत दबता है तो फैमिली के द्वारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए था उसमें तो पूरी कमी आ गई। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक तो पेड़ लगाना शुरू कर देना है, केले का, पीपल का, आम का, अमरूद का, ये सब तरह की चीजों की सेवा भी करनी है। और आंवले का भी पेड़ लगाना, वो बुध के लिए बहुत अच्छा होता है। जीवों की सेवा करनी है, जीव हत्या जैसी चीजों से, नॉनवेज जैसी चीजों से, या कुसंगत जैसी स्थितियों से, नशा पानी आदि वगैरह जैसी चीजों में कभी भी नहीं पड़ना है। ये पूरा बर्बादी का जो है साइन हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर का जो माउंट है इतना कमजोर है कि इसमें एथिक्स की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन की बड़ी कमी आ रही है, संस्कारों की कमी आ जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी को जगाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत होती है। तो वो सब प्रोसेस रहेगा एक, जिसको आपके साथ में शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप पर इस कंडीशन में आप अगर आज से, अभी से ही कोई भी रैंडम बुक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम लिमिट लगा के रखते हैं कि 15 मिनट मुझे मंत्रा चैंटिंग करना है, इसके बाद में सिर्फ छत पे जाना है, फ्रेश एयर लेना है, खूब गहरी गहरी सांसें, कोई मतलब नहीं रात दिन सुबह कब हो, अभी रीडिंग के जस्ट बाद से अगर आप ये करते हैं और एकदम आकाश को देखना शुरू करते, दोनों हाथ फैला करके 5-10 मिनट भी, आपको इमीडिएट रिलीफ आते हुए देखने को मिलेगा। पता चल जाएगा ये जुपिटर को कितनी जरूरत है इन सब चीजों की और कितना वीक है ये। तब जाकर के आपका ये स्क्वायर का साइन कंप्लीट होगा, जो आपको राजगद्दी पर विराजमान करेगा, आपके स्किल, नॉलेज, पुण्य, इन सब चीजों के कारण से। स्क्वायर का साइन इतना अच्छा फिर एडवाइस सजेशन दिलवाता है कि एक एक सजेशन एडवाइसों की कीमतें लगना शुरू हो जाती है। इसीलिए तो राजगद्दी पर बैठते हैं, जिसमें फिर दूसरों से काम कराते देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में विंडो साइन बन सकेगा। ये साइन बनता है तो ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट बिल्ड होंगे, क्योंकि आप दूसरों की इतनी मदद कर रहे हैं, काम आ रहे हैं कि अब आपसे हाई प्रोफाइल लोग जुड़ना शुरू कर रहे हैं। और जब वो जुड़ना शुरू कर रहे हैं तो आगे से रह करके क्या हो रहा है, बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं।
किस विषय के? वेल्थ क्रिएट करने के, काम को बढ़ाने के, पावर पोजीशंस, अथॉरिटी गेन करने के, सोशल स्टेटस इनहेंस करने के। तो इसके लिए प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पहले आप करिएगा, फिर उसके बाद में आपको सभी सजेशंस भेजे जाएंगे। ये लाइन काफी एग्रेशन दे देती है, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है इमोशनल ट्रबल के कारण से कि फिर तो समझ ही नहीं आता। एक बार उठ के सब चीज हंगामा क्रिएट कर देंगे, सब चीज तोड़ फोड़ देंगे एक बार उठ के, क्योंकि प्रेशर झेलने की आदत शॉर्ट फिंगर ने अच्छी दे रखी है, लेकिन ये लाइन में गुस्सा एकदम से फूटता है और ये कॉम्बिनेशन हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दे देता है। तो इस कंडीशन में आवेश में आना ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि स्पेस हमारे शरीर के अंदर में बढ़ सके। स्पेस ही तो है जो हमें नए नए विचारे देता है, अच्छे विचारे देता है, विवेक देता है, और वहीं से तो हमारे निर्णय ही तो होते हैं जो जिंदगी में हमारे सभी तरह के पाप को काट देते हैं, सभी तरह के काल को निकाल देते हैं। विवेक और निर्णय, ये सब तरह का जो विरासत है, जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना नहीं आ सकता। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर में आपका उल्टा फिश सिंबल बना है। इस उल्टे फिश साइन में इंसानों की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव के अतिरिक्त पाई गई है, क्योंकि फिश सिंबल एक होता है जो बिल्कुल ऊपर में बनता है, जो कि एक स्टेबिलिटी देता जाता है बाय बर्थ, अच्छे फैमिली में जन्म दे देगा, बचपन से ही रिसोर्सेज दे देगा, लेकिन उल्टा मतलब कि आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा आपके आने वाली जनरेशन के लिए। तो इस कंडीशन में ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी तो है, लोन तो क्या चुकेगा, आप तो लोन उल्टा देते हुए भी पाए जाएंगे 54 जब क्रॉस करेंगे। अपना एम्पायर विजडम क्रिएट आप करके जाएंगे, अपना खुद का फर्म बहुत बड़ा यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे जिसमें दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हुए पाए जाएंगे। उसके ऊपर भी एक साइन बना हुआ है, लेकिन वो अभी फिश में कन्वर्ट नहीं है। पर मेन बात इसमें यह है कि जो ये लक लाइन है, ये फेल करके जो शुरुआत से चली, तो इससे तो और अच्छा होना चाहिए था, ये फिर से जो फेल गई, ये यहाँ पर खराब बात है। अब यहाँ पर शुरुआत से फैलने के कारण मेहनत, पराक्रम, कोशिशें तो बहुत रही, परिणाम नहीं मिला। अब थोड़ा बहुत मिलने जा रहा है तो फिर से ये फैलना शुरू हो गई। तो इसके पीछे जो कारण है वो आउटर मार्स है। ये जो रेखाएं हैं ये मतलब थोड़े समय के लिए कष्ट लाती हैं, लेकिन इसका असर पूरे जीवन भर या पूरी भाग्य रेखा पे नहीं होता है। लास्ट जो स्ट्रगल रहने वाला है वो इस लक लाइन के कारण से आपको 38-39 के एज के ड्यूरेशन तक रहेगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर फरवरी तक। उसके बाद में जब ये जुपिटर की एनर्जी या मार्स की एनर्जी स्ट्रांग होने लगेगी, तो यही फरवरी के मार्च में नेक्स्ट ईयर से आपको नए नए तरह के अपॉर्चुनिटी आएगा जिसमें आप पैसा कमा सके या पैसा बना सके। आगे से रेखा क्या आएगा, बस उसमें आपको अवेलेबल होने की जरूरत है। तो ये रेखा लाभ प्राप्त करने की होती है। और इसके बाद में माइंड लाइन हल्की सी फिर से फैली है, और वो इसलिए फैली है क्योंकि लक लाइन यहाँ पर फैल गया है वापिस से। लक लाइन फैल गया है तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा, पैसों के रिगार्डिंग, और उसका असर कहाँ पड़ेगा, माइंड पे। और फिर यहां से निकली है आपकी सनलाइन। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आगे भी उतार चढ़ाव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्तमान अच्छा नहीं है, क्योंकि जुपिटर और मंगल तो समय के साथ साथ और वीक ही होने वाले हैं। तो इसलिए जब इनकी एनर्जी पर आप काम करेंगे तो ये जो बिखराव है ये ठीक होना शुरू होगा। और उसके बाद में जो ये लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट कर रही है, फिश बना रही है या ऊपर में भी फिश बना रही है, वो सब अपने आप से बनेगा और फिर सभी तरह की मनोकामना पूर्ति एक झटके में होते देखने मिलेगी। ये भाग्य रेखा मनोवांछित फल देने के लिए आई हुई होती है। ये संघर्ष क्यों रहा आपको स्टार्टिंग से लेकर के अप्रोक्स 34 के एज तक, क्योंकि मन मुताबिक चीजें हो नहीं रही है। वो चीज तुरंत होगी जब इसे बाहर के स्तर से सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा। यही जड़ है, यहीं पर काम करना है। और जब भी आउटर मार्स पे आड़ी रेखा होती है तो ब्लड रिलेशन के कर्सेज आते हैं। तो खुद की अगर संपत्ति जा रही है, जाने दीजिएगा। इस कंडीशन में ब्लड डोनेशन करना भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने ब्लड रिलेशन को डोनेट करते हैं, चाहे वो हकदार हो या नहीं हो, लेकिन कुछ भी डोनेट करते हैं आपके सामर्थ्य से, यहाँ का कर्ज खत्म होता है। जितना ज्यादा आप धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त आकर के मंदिर निर्माण कार्य करा लीजिए, ये दोनों एनर्जी पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो यहां से आप इसकी एनर्जी अच्छी कर सकते हैं और फिर ये लक लाइन में कोई भी ऐसा दबाव तकलीफ नहीं आएगा। सूर्य रेखा आपके हथेली में निकली हुई है अप्रोक्सीमेटली 44 के बाद में। तो यहां से आपको नेम, फेम, सक्सेस, पावर जैसी चीजें आते हुए देखने को मिलेगी। आउटर मार्स से आती हुई रेखा भी बहुत बड़ी संपत्ति देती है, लेकिन मेहनत, संघर्ष जिंदगी में बकायदा बहुत ज्यादा देती है। अब ये सूर्य पे दिक्कत ये हो गई कि इधर पे अभी भी क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं, और जब ये साइन होते हैं तो ये डिफेम के साइन होते हैं, फंसने के साइन होते हैं। और इन्हीं के बाद में यहाँ पर फिश सिंबल बना, लेकिन पूरा कमजोर है। दो मुखी सूर्य रेखा भी है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन होता है। कंसल्टेशन से भी बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलता है। ये सूर्य में पूरा का पूरा बल है कि आपको
एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, बहुत अच्छी जिंदगी और मल्टी मिलियनियर एटलीस्ट जिंदगी में बना सके। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ जो डमरू का साइन बीच में बनना था उसकी जगह तो कुछ और ही यहाँ जैसे क्रॉसेस के साइन आ रहे हैं। डमरू के साइन में अनलिमिटेड सक्सेस या मनी या फेम जो है अट्रैक्ट होता है। इतना ज्यादा कला हो जाता है हाथ में कि दुनिया भर के डॉक्टरों ने जिस चीज को इनकार कर दिया हो कि ये ठीक नहीं होगा तो आपके द्वारा ठीक हो जाएगा, इतना पुण्य और कला दे देता है। तो इस सन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो सुबह उठकर उगते सूर्य को देखना शुरू करना है। इस कंडीशन में पूर्णिमा, अमावस्या जैसे दिनों में काफी ज्यादा दान धर्म करना है मंदिर में जाकर के अनाज का। इसके बाद में कभी भी शॉर्टकट, शॉर्ट टर्म गोल्स, ये सब चीजें नहीं रखनी है। प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, एथिक, डिसिप्लिन में चलते हुए लॉन्ग टर्म विजन गोल को अपनाना है, मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है। और इसका एक ब्रेसलेट आता है जिसको आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, कैसे सिद्ध करना है, कैसे पहनना है वो भी बतलाया जाएगा, जो आपको अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, बदनामी, ऐसी तमाम तरह की और चीजें जो हैं जो आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास या सम्मान को कमजोर कर रही है उसको बचाना, बढ़ाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो ये जो 44 के बाद का पीरियड है ये कहीं ना कहीं अभी से ही आ सकता है। मरकरी माउंट पूरा का पूरा यहाँ पर दबने के कारण कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण आप अपने क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी का उपयोग नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं बना पा रहे, लाभ नहीं बना पा रहे। तो जो आपने ये बात कही कि आप क्लीन प्रैक्टिस पे जो है ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट ऐसा मरकरी पे या जुपिटर पे मिल नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल आप क्लीन प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप अपने दायरे को तो बढ़ा ही सकते हैं, मल्टी सिटीज, स्टेट तक तो लेकर के जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने जुपिटर को, सन को अच्छा किया, तो यह कॉम्बिनेशन तब बनता है जब बुधादित्य योग में व्यक्ति पैदा हुए हों, तब जाके बुध और सूर्य के मध्य में रेखा आती है, अर्थात बुध सूर्य एक साथ ही होते हैं। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ सूर्य को पहुंचता है बुध, फिर उतना अच्छा रिएक्ट करता है, उतने अच्छे ट्रेड दिलाता है, कनेक्शन दिलाता है, कॉन्टेक्ट दिलाता है, पैसा दिलाता है, कंसिस्टेंट ग्रोथ करवाना शुरू करता है। और क्या होता है? जॉलीनेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये सब तरह की चीजें आ जाती हैं। हृदय रेखा की स्थिति बड़ी अच्छी यहाँ पर जा रही है। शनि पर रुकने के कारण थोड़ा सा प्लेजरस लवर यहाँ पर आपको बनाएगी। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाना इस सेटन की बेसिक नीड होती है, ताकि पर्सनल ग्रोथ जल्दी हो सके, ज्यादा हो सके। बस आपको इस मार्स की नेगेटिव एनर्जी से बचना है। इसीलिए इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाना और नीम का सेवन करना भी आपके हेल्थ के लिए भी और इस एनर्जी के लिए भी अच्छा रहेगा। बचपन तो पूरा स्ट्रगलिंग में रहा है साइलेंट के कारण से, माइंड लाइन पे भी काफी स्ट्रगल यहाँ पर आपको मिड 30s तक देखने को मिल गया। इसके बाद में ये लास्ट स्ट्रगल माइंड लाइन के ऊपर है, क्योंकि इसके बाद तो माइंड लाइन पे कोई वरी लाइन नहीं आ रही है। अब हुआ ये इसमें कि माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको बनाएगी, प्रेशराइज सिचुएशन हैंडल कराएगी, विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सब कुछ ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। फेल क्यों रही है? ये फेल इसलिए रही है क्योंकि नीरसता जिंदगी में आपको आगे चल के आने वाली है। नीरसता का तात्पर्य होता है कि किसी चीज में एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये चीज अमूमन तब होती है जब लाइफ बहुत पॉजिटिव होने लगता है, बैलेंस होने लगता है, अपग्रेडेशन में आने लगता है। यहाँ पर इसका फैलाव सन के नीचे होने के कारण इसी बात को बतला रहा है कि आप लर्निंग्स को बंद करेंगे, न्यू स्किल डेवलपमेंट को बंद करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रोशनी का कारक है। तो वो सभी तरह की चीजें जो और ज्यादा आपके व्यक्तित्व में या ज्ञान में या जीवन में बढ़ोतरी दे, आप वो सब चीजें सीखना बंद कर देंगे। वो सब चीजों से यहाँ पर आपको बचना है। तो यहाँ पर आपको आपके जुपिटर और मार्स को बहुत प्रोमिनेंट लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर एक फिश सिंबल डेवलप हो सकता है। और यह मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, बिजनेस, एम्पायर, सर्विसेज और कंसल्टेशंस लाइन के द्वारा इंसान को बना देता है। और उसके बाद में जो आत्मा का सुख आपको मिलेगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि क्यों जिंदगी में इतने सारे जो है कर्सेज आए या कष्ट आए, इसी दिन के लिए आए, ताकि आप ये सब से मुक्ति पाकर कितना सुख जिंदगी में देख सकें। जब सनलाइन इतनी क्रिस्टल क्लियर चलती है तो नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता, उल्टा नाम के बल पे काम हो रहा होता है। काफी रिवॉर्ड अवार्ड मिलना शुरू होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने लगता है, सिर्फ एक चीज के कारण, योग्यता के कारण, टैलेंट के कारण। वो चीज आपको हो जाएगा। और उसके बाद में माइंड लाइन बिखरे चले कैसे भी, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर माइंड लाइन में सिर्फ बिखराव नहीं हो, इस पीरियड में बस हमें इसकी थोड़ी बहुत चिंता करनी है, बाकी और कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये माइंड लाइन
इतना स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है कि जहां अपने ऊपर विश्वास किया यानी सेल्फ ट्रस्ट, खुद के दम पर आगे बढ़ने की चेष्टा की, सब परेशानियों को ये बाहर यानी निकाल फेंकेगा और ऐसे ऐसे सॉल्यूशन ला के रखेगा जिसका सॉल्यूशन कोई निकाल ही नहीं पा रहा है। तभी तो ये आउटर मार्स से कनेक्टेड है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान को बनाता है। लाइफलाइन की एनर्जी जो है बाहर की तरफ झुक रही है, तो इस बात का तो ध्यान रखिए आप कि आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। आप अपने शौक से जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिंदगी में रस चाहिए, निरस्ता की कमी चाहिए और खूब सुख आनंद चाहिए, तो एक्सप्लोरिंग हैबिट अपने अंदर डालिए। थोड़े थोड़े समय पे देश विदेश की यात्रा नहीं भी कर पा रहे हैं तो धार्मिक यात्रा तो करिए, क्योंकि बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़े कर्म आपके जन्म स्थान से दूर यहाँ पर अवेलेबल है। और ये इन सब का काम ही ये है कि ये उम्र को बढ़ा देता है, हैप्पीनेस को बढ़ा देता है, एनर्जी को इनहेंस कर देता है और लाइफ में स्ट्रगल रहता ही नहीं। इतना योग्यता दे देता है कि आप लेने वालों में से नहीं, अब तो देने वालों में से बन रहे हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि ये सब लाइंस ने स्ट्रगल डेफिनेटली दिया, नो डाउट। यहाँ पर सपोर्टिव लाइन भी थोड़ा बहुत आकर के सपोर्ट करके गई। 34 से 39 तक ये लाइन अवेलेबल है अभी। तो आपको नेक्स्ट ईयर में फैमिली में क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस आएगा उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन 40 का उम्र एक्यूरेट सक्सेस लाइन निकली। इसके बाद में मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी 44 के एज में निकल रही है। ये क्यों हो रहा है 44 के एज में इतना प्रोमिनेंट चेंजेस? क्योंकि यहां से ही आपका जो दशा है, दिन दुनिया है, सब कुछ बदलने वाला है। एक जिंदगी खत्म होकर जैसे दूसरी जिंदगी प्रारंभ होती है, वो अनुभव होने वाला है। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन अपने इनिशिएशन एफर्ट से कोई बड़ा डिजायर फुलफिल करवा देता है, लेकिन लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस कर देता है। मरकरी लाइन बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का साइन है, रेगुलर इनकम का साइन है, तो किसी भी तरह का इनिशिएशन रिस्क फ्रूटफुल साबित होगा। उसके बाद लाइफ लाइन और अच्छी हुई और अपग्रेडेड होकर के अनदर लाइफ लाइन यहाँ पर बनेगी आने वाले समय में, और जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट आपको ग्रोथ के साथ में दे देगा। शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा सुख को भोगने नहीं देती है, क्योंकि चिंता इतनी ज्यादा होती है या शुक्र इतना ज्यादा डैमेज हो चुका रहता है, जिसके कारण से कोई भी प्लेजर फुलफिल नहीं हो पाता, डिजायर एम्बिशन नहीं फुलफिल हो पाती। बड़े से बड़ा बंगला भी बना लीजिए, कोई आनंद नहीं आएगा फिर। यानी सुख तो भोग ही नहीं पाएंगे, भोग विलास तो भोग ही नहीं पाएंगे चिंताओं के कारण से। क्रिस्टल ब्रेसलेट बहुत अच्छा चीज है। प्राइवेट पार्ट पे आपको 43 डेज तक कर्ड लगाना चाहिए। तो ये शुक्र का इतना प्रोमिनेंट रेमेडी है कि सभी तरह के रिलेशन भी अच्छे करेगा, प्लेजर भी फुलफिल करेगा और लोगों के अतिरिक्त आपके लिए जो नजरिया उसको भी सकारात्मक कर देगा, बदल देगा। सभी तरह के बेनिफिट आपको तुला राशि के, जो आप हैं भी सही तुला राशि के, वो आपको मिल जाएगा। तो ये लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकेगी। अब अगर ये ट्रायंगल को हमें मजबूत करना है, जो मल्टीपल प्लेसेस या नेशन तक काम को फैला देता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा हमें नीडेड है कि कोई भी एक रेखा मरकरी के माउंट तक चल जाए। और यहां तक जाने के लिए स्किल, स्पेशलाइजेशन, सेल्फ प्रैक्टिसेस जैसी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पैशन, हॉबी, अपने लर्निंग्स के ऊपर में आपको बिल्ड करना होगा, तब ये साइन बनेगा जो कि आपको मिड 45 तक आते आते अपने असर दे देगा। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आफ्टर 44 आपकी लाइफ में रहने वाला है। ये अगर आड़ी रेखा और मजबूत हो रही है तो इस कंडीशन में फिर आप किसी भी नशे, लत के आदि आगे चल के हो सकते हैं। और पैसा जिंदगी में तो बहुत आएगा आपके, लेकिन मनी ट्रायंगल की कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। तो पैसा रुकने नहीं वाला है, तो क्या करना है? फिर इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले तो सेल्फ पर्सनैलिटी, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना है, फिर थोड़े बहुत दान धर्म जैसी चीजों में इन्वॉल्व होना है, फिर अपने प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस एम्पायर में आप करिए। ये पैसों का सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन जहां पैसा सेविंग मोड पे आप लेके गए पूरा धराशायी, कोई काम का नहीं रहने वाला है। ये जो पाम है कोई छोटा मोटा पाम नहीं है, पूरा इसमें, इस पाम में इतनी ताकत, इतनी बरकत है। बस खुद को जान नहीं रहे हैं, खुद या पहचान नहीं रहे हैं, खुद के करीब नहीं है। 7 बार 84 डेज तक हनुमान चालीसा का पाठ आपको स्टार्ट करना रहेगा। उसका दिन हम पंचांग से देख कर बताएंगे, तब जाके बल बुद्धि विद्या बढ़ेगी, संकट सारे खत्म होंगे। और जो ताकत इंसान भूल जाते हैं और अपनी ताकत जिनको याद करवानी पड़ती है, तो वीरता का बखान इस तरीके से करके करना होता है। जिंदगी में जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और प्रॉपर इंसान को मंगल चाहिए, मंगल यानी हनुमान जी सपोर्ट सिस्टम, तो इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एक बार। इसके मिरेकलस रिजल्ट मिलते हैं। क्या ही ऋण, क्या ही रोग, क्या ही शत्रु, क्या ही तकलीफ परेशानी, सारे भूत पिशाच जिंदगी से हर तौर तरीके से गायब हो जाते हैं।
तो ये सब आपको सजेस्ट प्रॉपरली किया जाएगा। और लेफ्ट पाम में राइट पाम को पूरा कंपेयर करके पहले ही बतला दिया गया, पूरा एनालिसिस उधर से गया। शुक्र से जब इतनी प्रोमिनेंट रेखा आती है तो इस कंडीशन में फैमिली में क्लोज मेंबर जैसे आपके बच्चे हो गए खासकर, तो उनके भाग्य से सहयोग से एम्पायर क्रिएट होता है। बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग आता है कि आप दूर दूर तक काम फैलाइए या रसिए बसिए, और इस तरह की रेखा मल्टीपल लक, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लेकर के आती है। बस इन पे बाधा सिर्फ इतनी सी पड़ी कि ये जो वरी लाइन है ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्ट यहाँ पर कर गई, तो हमें इन्हीं सबको ठीक करना है। बाकी जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, जितना ज्यादा एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव रहेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखेंगे, सेल्फ ट्रस्ट करके जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा राजयोग, बड़ा भाग्य, मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति सभी कुछ यहां देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। मणिबंध की एक भी इस तरह की मजबूत रेखा सभी जिम्मेदारियों को पूरा करा करके ही मुक्ति देती है, इसलिए लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और आने वाली लीनिएज के लिए भी आप पूरा सेटलमेंट करके जाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।